अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी। माय नेम इज़ शाहिद अंजम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6 कर रहे थे। ICS पार्ट 1 प्रोबेबिलिटी जो है चैप्टर नंबर 6 के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ने लगा हूँ, इसको हम सॉल्व करते हैं। इफ़ A and B be even with the probability of A union B is equal to 7/8. मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ। इफ A and B be even with probability of A union B is equal to 7/8 जी। probability of A intersection B ठीक है जी। probability of A intersection B is equal to 1/4 and probability of A naught मतलब A के ना आने की जो probability है वो इक्वल है 5/8 के। then find probability of A, probability of B and ये क्वेश्चन है ठीक है। probability of B naught, B के ना आने की जो probability है ये फाइंड करनी ठीक है। इसका सोल्यूशन probability of A प्लस probability of सक्सेस से A और probability of फेलियर ना आने की जो probability होती है वो ऑलवेज 1 के इक्वल होती है ठीक है। और यहाँ से आपने probability of A जो है वो फाइंड करनी है। तो probability of A is equal to 1 probability of A नॉट ना आने की जो probability है A इवेंट के आपका ना आने की probability उस साइड में जाके माइनस हो जाएगी। तो probability of A is equal to 1 माइनस इसकी प्रॉपर्टी आपको गिवन है 5/8। इसका एलसीएम ले 8 1 8 8 1 8 माइनस 1 5 5 8 में से 5 माइनस करें तो 3/8 आ गई प्रॉपर्टी ऑफ ए ठीक है। अब आपने फाइंड करनी है प्रॉपर्टी ऑफ बी ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं फॉर्मूला लगाने लगूँ। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी ऑफ ए फाइंड की है, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी ऑफ बी जो है वो फाइंड करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ठीक है। तो यहाँ से आपने प्रॉपर्टी फाइंड करनी है बी की। प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी आपको कितनी गिवन है, दी हुई है 7/8। तो इसकी जगह पे लगा दिया 7/8 इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ए आपके पास है, आपने यहाँ से कैलकुलेट किया 3/8। प्रॉपर्टी ऑफ बी जो है वो फाइंड करनी है, एज इट इज लिख देंगे माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी दी हुई है 1/4। ये इधर आके नेगेटिव होगा 7/8 माइनस 3/8। ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ बी। प्रॉपर्टी ऑफ बी को मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ
ये इधर चले जाएंगे 7/8, 3/8, यहाँ पर माइनस है, सॉरी, -3/8 प्लस 1/4। एलसीएम लिया 8, ये 7 - 3, 4 2 और 8, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो +2, 7 और 2 9, 9 में से 3 माइनस किया तो 6/8, ये 6 2 3 are 6, 2 2 4 are 8, तो आंसर आ गया 3/4। प्रॉपर्टी ऑफ बी का आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह हम जो है ना बी के ना आने की प्रॉपर्टी फाइंड करने लगे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ बी नॉट रिप्रेजेंट। ठीक है, वी नो दैट property of B plus property of B naught is equal to 1। इसकी प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, प्रॉपर्टी ऑफ बी उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगी 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ बी, प्रॉपर्टी ऑफ बी। ठीक है, 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ बी आपने फाइंड किया 3 और 4, एलसीएम ले लें, 4 1s are 4, 4 1s are 4 माइनस 1 3s are 3, ये आ जाएगी 1/4 प्रॉपर्टी ऑफ बी। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए इसने हमें कहा कि ए एंड बी 2 इवेंट्स हैं जिनमें ए यूनियन बी की, ए इंटरसेक्शन बी की और इवेंट ए के नॉट अकरिंग की प्रॉपर्टी दी हुई है। ठीक है, नॉट की हमने फाइंड करनी थी प्रॉपर्टी ऑफ ए, प्रॉपर्टी ऑफ बी और बी नॉट, बी के ना आने की प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमने ए की प्रॉपर्टी फाइंड की, तो वी नो दैट कि किसी इवेंट के अकर होने की प्रॉपर्टी और नॉट अकर होने की प्रॉपर्टी का जो सम होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी फाइंड करनी है ना ए की, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट की, एलसीएम लिया और प्रॉपर्टी ऑफ ए फाइंड होगी। जब हमने प्रॉपर्टी ऑफ बी फाइंड करनी है तो उसके लिए ये हमने जो ना थ्योरम लगाया, एडिशन थ्योरम था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपने पढ़े हैं, उनमें से ये एक थ्योरम हमने लगाया है जो कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इसमें देखिएगा कि ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी, ए की प्रॉपर्टी बी क्योंकि हमने फाइंड करनी है, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी, ये पॉजिटिव है इधर आकर नेगेटिव, ये नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव, इस साइड की इधर लिख लिया, इसको इधर लिखा, एलसीएम लिया 8, इसको सिंपलीफाई किया तो 3/4 इसकी बी की प्रॉपर्टी आ गई। इसी तरह से हमने बी नॉट की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, वी नो दैट प्रॉपर्टी ऑफ बी प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी नॉट, ए किसी इवेंट के अकर होने की और उसके नॉट अकर होने की प्रॉपर्टी का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ बी नॉट अकरिंग की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, तो बी उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसको सिंपलीफाई किया, एलसीएम लेके, तो इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। Following is a contingency table. ये contingency table दिया गया है,
ठीक है, इसकी वैल्यूज कुछ इस तरह से 10, 20, 40, 20। ठीक है, इसका सम करें तो 30, इसका भी सम करें तो 30। ठीक है जी, नीचे कंप्यूट द प्रोबेबिलिटीज of the following. Number 1, event A। पहला पॉइंट है इवेंट ए की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। ठीक है जी। नंबर 2, इवेंट बी की प्रॉपर्टी है। नंबर 3, इवेंट ए के नॉट अकर होने की। नंबर 4, इवेंट बी के नॉट अकर होने की। नंबर 5 वो है जी इवेंट ए एंड बी दोनों की, ए एंड बी। नंबर 6 वो है जी इवेंट ए नॉट एंड बी की, ए के नॉट अकर होने की और बी के अकरिंग होने की। नंबर 7 वो है जी आपके पास इवेंट ए एंड बी, इवेंट ए अकर है और बी नॉट अकरिंग। नंबर 8 ये सारी प्रोबेबिलिटीज हमने इस टेबल से फाइंड करनी है। इवेंट ए भी नॉट अकरिंग है और बी भी। नंबर 9 वो जी आपके पास इवेंट ए और बी, इवेंट ए नॉट अकरिंग और बी। नंबर 10 है इवेंट ए भी अकर कर रहे हैं और बी। ठीक है, ये 10 प्रोबेबिलिटीज हमने इस कॉन्टिजेंसी टेबल से फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ से शुरू करने लगा हूँ। पहली है इवेंट ए, प्रॉपर्टी ऑफ ए जो है वो फाइंड करनी है। देखिए इसका सम में प्रॉपर्टी ऑफ ए का क्या फॉर्मूला है, एन ए ओवर एन एस। देखिए टोटल प्रॉपर्टी 1 होती है ना, तो इन दोनों को प्लस किया तो 30 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो एन ए आपके पास 10 है, इवेंट ए के आने की प्रॉपर्टी है ना, अकरिंग की प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, सॉरी 10 है और इनका टोटल है 30, 1/3 प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट ए। ठीक है जी। अब हमने फाइंड करनी है सेकंड प्रोबेबिलिटी। सेकंड प्रोबेबिलिटी है इवेंट बी की। इवेंट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करेंगे हम, वो भी ऐसे ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी और एन एस। बी वाला कॉलम देखे ना मेरा, ये तो 10/30
अकरिंग की है, नॉट अकरिंग की प्रॉपर्टी नहीं है ये। 10/30 ये भी आ गया आपके पास 1/3 प्रॉपर्टी ऑफ बी। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड इवेंट। ये देखिए थर्ड क्या है, एक नॉट अकरिंग की प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां से भी फाइंड कर सकते हैं आप, और आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं जो हमने पहले क्वेश्चन में लगाया है। ठीक है, तो उसी को लगा लें। वी नॉट एट प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस नॉट ए इज इक्वल टू 1। तो नॉट ए की निकाल लिया ना, तो प्रॉपर्टी ऑफ नॉट ए इधर आ गया, 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए। प्रॉपर्टी ऑफ ए आपके पास 1/3 है, तो ये यहाँ पे आगे चलते हैं। 3 एलसीएम आ गया, 3 1 3 माइनस 1 2/3 आ गई इसकी प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉट। अब इसको दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं, और मैं लिख देता हूँ इसको। देखें, ए नॉट की प्रॉपर्टी है 20, प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉट हमने फाइंड कर लिया ना, तो एन ए नॉट ओवर एन एस। ठीक है, एन ए नॉट कितना है 20, एन एस है 30, क्योंकि टोटल 30 है, तो 0 0 से कट गया, तो 2/3 ए नॉट की प्रॉपर्टी। बेशक आप इस मेथड से कर लें या इस मेथड से कर लें, ये आपकी मर्जी है, दोनों से हो जाएगी। अगर कॉन्टिजेंसी टेबल किसी को यूज करना है तो ये वाला मेथड लगा लें, अदरवाइज इस मेथड से हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका फोर्थ पार्ट करने लगे, जो है इवेंट बी नॉट की प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी है, तो इसको बेशक इस मेथड से करें या इससे करें, आंसर सेम आएगा। देखिए आपके सामने मैंने दोनों मेथड से किया है, इस मेथड से भी 2/3 ही आया, इस मेथड से भी 2/3 ही आया। ठीक है जी, अब देखिए इसको मैं डायरेक्ट कॉन्टिजेंसी टेबल से करूं तो प्रॉपर्टी ऑफ बी नॉट जो है वो आएगी एन बी नॉट ओवर एन एस। एन बी नॉट क्या है 20, और ये 20/30, ये 0 0 से कट गया, तो 2/3 प्रॉपर्टी आ गई बी नॉट की। ये आपके 4 पार्ट्स हो गए हैं। ठीक है, अब मैं फिफ्थ वाला पार्ट करने जा रहा हूं, यहां से मैं रेज कर देता हूं फिफ्थ वाला पार्ट। इसमें देखिएगा जी, प्रॉपर्टी आपने फाइंड करनी है। फिफ्थ में ये लिखा हुआ इवेंट ए नॉट अकरिंग एंड बी अकरिंग। प्रॉपर्टी फाइंड करनी है इवेंट ए नॉट अकरिंग। ठीक है, सॉरी फिफ्थ वाला ये है, वो 6। इवेंट ए एंड बी दोनों के आने की प्रॉपर्टी, इवेंट ए एंड बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये प्रॉपर्टी आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगी ए और बी की प्रोबेबिलिटीज आप फाइंड कर चुके हो, ए और बी की, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटू प्रॉपर्टी ऑफ बी के इक्वल है। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए आप फाइंड कर चुके हैं, वो थी आपके पास 1/3, और बी भी आपके पास क्या थी 1/3। ए भी 1/3 है, बी भी 1/3 है। 1 1 are 1, 3 3 are 9, 1/9 आ गई ये प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी की। ठीक है जी, इसके बाद 6 वाला पॉइंट देखें। 6 वाली प्रोबेबिलिटी क्या है, इवेंट ए नॉट एंड बी, ए के नॉट अकरिंग होने की प्रॉपर्टी, एंड जहां पे भी आएगा ना प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी में एंड इंटरसेक्शन। मैं आपको बता देता हूं, ये छोटा सा नोट अपने पास लिख लें, इधर मैं लिख देता हूं नीचे, एंड होगा ना, एंड ए एंड डी, एंड
इसका मतलब है इंटरसेक्शन, और है तो इसका मतलब है क्वेश्चन में यूनियन। ठीक है, तो देखें जिन जिन क्वेश्चन में एंड आ रहा है मैं इंटरसेक्शन लगाऊंगा। ठीक है जी, ये अपने पास नोट रखिएगा छोटा सा जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉट अकरिंग एंड का आ गया इंटरसेक्शन बी, ये फाइंड करनी है आपने। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉट अकरिंग बी अकरिंग इंटरसेक्शन बी अकरिंग इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉट अकरिंग मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर्टी ऑफ बी। ए नॉट अकरिंग ये प्रॉपर्टी आप पहले निकाल चुके हैं, 2/3 और बी की 1/3 है, तो 2 1 are 2/9। ठीक है, ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी 2/9। अब हम इसका 7 वाला पार्ट करने जा रहे हैं। 7 इसमें देखिए क्या लिखा है, इवेंट ए एंड बी नॉट अकरिंग। इवेंट ए अकरिंग है, प्रॉपर्टी एंड आ गई ना, इवेंट ए एंड इंटरसेक्शन बी नॉट अकरिंग की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। तो प्रॉपर्टी ऑफ वही मल्टीप्लाई वाला थ्योरम लगाएं, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट अकरिंग, तो प्रॉपर्टी ऑफ ए इनटू प्रॉपर्टी ऑफ बी नॉट अकरिंग की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ ए आपके पास 1/3 है और प्रॉपर्टी ऑफ बी नॉट अकरिंग है 2/3। तो 2 1 are 2 सॉरी 2 1 are 2 3 3 are 9। ये आ गई प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड बी नॉट अकरिंग। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी आ गई जी। ये आपके पास 7 हो गए। अब 8 की बारी है। 8 इधर हम करते हैं पार्ट नंबर 8 को। ठीक है जी, पार्ट नंबर 8 हम करने जा रहे हैं जी। देखिएगा 8 इवेंट ए नॉट अकरिंग एंड बी नॉट अकरिंग, प्रॉपर्टी फाइंड करनी है आपने, ए नॉट अकरिंग एंड इंटरसेक्शन बी नॉट अकरिंग। ठीक है जी, तो इसके लिए फार्मूला प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉट अकरिंग इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन बी नॉट अकरिंग इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ नॉट अकरिंग इवेंट मल्टीप्लाई बाय बी नॉट अकरिंग इवेंट। ठीक है, तो देखिएगा इनके आंसर आप निकाल चुके हो। ए का भी 2/3 है, ये देखिए ना, ए नॉट की प्रॉपर्टी जो है आने की 2/3 और बी नॉट की भी 2/3 है, तो ये 4/9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 2 2 are 4, 3 3 are 9। प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉट अकरिंग इंटरसेक्शन बी नॉट अकरिंग आ गई 4/9। उसके बाद 9 वाला पार्ट जो है आपका, इवेंट ए नॉट अकरिंग और बी जो है वो अकरिंग है, लेकिन और आ गया तो यूनियन होगा। देखिएगा जी, प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट ए नॉट अकरिंग और यूनियन प्रॉपर्टी ऑफ बी, ये आपने फाइंड करनी है। ये नोट याद रखिएगा कि एंड होगा तो इंटरसेक्शन, आर होगा तो यूनियन लगाना है आपने। ठीक है बेटा जी, तो इसकी प्रॉपर्टी किस तरह से फाइंड करेंगे आप, सम करने से। ये पहले फॉर्मूला लगाया था, देखिएगा मैं इसको लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉट अकरिंग यूनियन बी अकरिंग इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉट अकरिंग प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी। ठीक है, माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉट अकरिंग इंटरसेक्शन बी अकरिंग। तो प्रॉपर्टी ऑफ फाइंड कर चुके हैं, ए अकरिंग डी नॉट अकरिंग, इंटरसेक्शन माइनस करना है आपने, वो आई थी 2/9। तो इसको आपने कैसे करना है जी, 2/3 आ गई इसकी प्रॉपर्टी, इसकी 1/3 माइनस इसकी प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, ये देखिए 2/9 इवेंट ए अकरिंग इंटरसेक्शन बी नॉट अकरिंग 2/9। ठीक है जी, 2/9 यहां से 9 एलसीएम ले लें,
9 एलसीएम आ गया आपके पास, तो 3 × 9, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो 6 प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, 3 × 9 3 आ गया -2, कितने बने 9 - 2 7 over 9। इसकी प्रॉपर्टी आ गई, प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉट अकरिंग यूनियन बी अकरिंग की प्रॉपर्टी आपके पास फाइंड आउट हो चुकी है। अब लास्ट वाला आपका पॉइंट रहेगा इवन ए और बी, ए की भी और बी की भी अकरिंग की प्रॉपर्टी है यूनियन बी, प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी, ये आपने फाइंड करनी है। इसके लिए फार्मूला प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें देखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ ए आपके पास है 1/3, बी भी 1/3 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी आप पहले फाइंड कर चुके हो, वो है 1/9। कितनी है जी 1/9, तो ये आ जाएगी -1/9। 9 इसका एलसीएम लें तो आपके पास 3 3 × 9 3 प्लस 3 -1, 6 में से 1 माइनस करें तो 5/9, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन जिसमें उसने आपको कॉन्टिजेंसी टेबल दिया था, उससे आपने प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करना शुरू किया और बाद में आपने फार्मूला लगा के इन 10 पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, उसकी मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, इसको हम सॉल्व करते हैं। फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट, मैं लिख देता हूं यहां पे, जी फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट, क्वेश्चन है फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी। ठीक है, 2 independents A and B, probability of A is equal to 0.25 and probability of B is equal to 0.40। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी जो है ना आपने फाइंड कर ली। तो मुझे इसका वी नो दैट independent events probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B। probability of A 0.25, probability of B 0.40, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0.1, ये इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा जी, एक सिंपल सा क्वेश्चन था
उसी से रिलेटेड था। बाकी जो इस बुक में क्वेश्चन से रिलेटेड हैं और मैंने स्किप किए हैं उनको आप खुद करेंगे, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, इसकी मैं स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। ये 6 चैप्टर में से क्वेश्चन है, 3 मिसाइल्स are fired. 3 missiles are fired at a target if the probabilities of the hitting probabilities of hitting the target or probabilities given है 0.4, 0.5 and 0.6. 0.4, 0.5 and 0.6, ठीक है। ये तीनों मिसाइल्स की प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है हिटिंग की रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया जी। And if the missiles are fired independently, what is the probability that probability, ठीक है। what is the probability that at least 2 missiles hit the target, at least 2 missiles hit the target, ठीक है। क्वेश्चन है कि 3 missiles are fired at a target if the probabilities of hitting the target are 0.4, 0.5 and 0.6 respectively, and if the missiles are fired independently, what is the probability that at least 2 missiles hit the target। यहाँ पे सॉल्यूशन में हमें जो चीजें गिवन है वो लिखते हैं पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहली प्रोबेबिलिटी जो है फर्स्ट मिसाइल की, यहाँ पे आप काले लेटर फर्स्ट मिसाइल, ए रिप्रेजेंट द फर्स्ट मिसाइल, बी रिप्रेजेंट द सेकंड एंड सी। लेट ए represent first missile,
and B represent second missile and C represent थर्ड मिसाइल। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ ए जो गिवन है फर्स्ट मिसाइल की वो 0.4 है, प्रॉपर्टी ऑफ बी जो है वो आपके पास 0.5 है एंड प्रॉपर्टी ऑफ सी जो है वो आपके पास 0.6 है, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज इसने गिवन दी हुई है हमें। ठीक हो गया, ये आपकी प्रोबेबिलिटीज आ गई। एटलीस्ट की बात उसने की है, कम अज कम 2 मिसाइल, ज्यादा से ज्यादा कितने, 3 भी कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 मिसाइल्स आर हिट द टारगेट। तो नॉट हिटिंग की प्रोबेबिलिटी हमें फिर फाइंड करना पड़ेगी। तो वी नो दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉट जो है वो आपको पता है कि 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए, पहले क्वेश्चन में भी हमने जो किया है। ठीक है, तो 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए है 0.4, ये आ जाएगी 0.6 और तो 0.6 आ जाएगी। सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ बी नॉट जो है 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ बी होगी। ठीक है, तो 1 माइनस 0.5 आ जाएगा और प्रॉपर्टी ऑफ सी नॉट अकरिंग या नॉट हिटिंग द टारगेट 1 माइनस 0. प्रॉपर्टी ऑफ सी 1 माइनस 0.6, तो ये 0.4 आ जाएगी। ठीक है जी, ये आ गई आपकी नॉट हिटिंग की प्रोबेबिलिटीज। अब आपने क्या करना है, ये थ्योरम लगाना है, मैं लिखने लगा इसको। पहले आप कह लें कि लेट डी बी द इवेंट दैट एटलीस्ट 2 मिसाइल्स हिट द टारगेट। यहां पर लिखा लेते हैं लेट डी बी द इवेंट दैट at least 2 missiles hit the target। 2 मिसाइल हिट करते हैं टारगेट को, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बन गया आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू, अब ये जरा थ्योरम को समझिएगा, मैं बनाने लगा इसको। एटलीस्ट 2 मिसाइल ना प्रॉपर्टी ऑफ ए। ठीक है, ये याद रखिएगा कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट का जिक्र किया, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ बी, हिट करने की प्रॉपर्टी, और सी वाला नॉट हिट कर दिया यहाँ पे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे बी जो है ना नॉट हिट कर गया। ठीक हो गया, और फिर कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 कर सकते हैं ना। उसके बाद देन आ जाएगा प्लस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे ए नॉट हिट है, बाकी दोनों हिट कर दिया, और एटलीस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 3 भी हिट कर सकते हैं ना, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इसकी प्रॉपर्टी बनेगी, देखिएगा कि मिसाइल नंबर 1 भी हिट कर गया, 2 भी हिट कर गया, एटलीस्ट 2 करना चाहिए, तो थर्ड वाला जो है वो मिस हो गया, उसने टारगेट को हिट नहीं किया। यहाँ पे मिसाइल नंबर फर्स्ट जो है हिट कर गया, सेकंड ने हिट किया, मिस कर गया वो, और थर्ड भी हिट कर दिया, यहाँ पे भी 2 कर गए। अब जो थर्ड कंडीशन है उसमें मिसाइल नंबर 1 जो है उसने हिट नहीं किया, सेकंड ने हिट किया और थर्ड में हिट किया, और जो फोर्थ कंडीशन है इसमें तीनों के तीनों हिट कर दी। कहा गया कि एटलीस्ट 2, कम से कम जो है ना वो 2 मिसाइल हिट करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 कर सकते हैं। अब क्योंकि उसने बोला हुआ है कि इफ द मिसाइल्स आर फायर्ड इंडिपेंडेंटली, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में जब आप प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं ना इंटरसेक्शन में, तो आपको पता होगा वो मल्टीप्लाई होती है, प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑफ बी, इस पहले के लिए मैं लिख रहा हूँ,
प्रॉपर्टी ऑफ सी नॉट, ठीक हो गया। प्लस अब इसकी बारी आ गई प्रॉपर्टी ऑफ ए, यहाँ पे पहले इंटरसेक्शन है तो मल्टीप्लाई, डॉट प्रॉपर्टी ऑफ बी नॉट हिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सी, ठीक है जी। इसके बाद प्लस प्रॉपर्टी ऑफ, इसकी बारी आ गई प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉट हिटिंग, बी हिट कर रहे हैं और सी भी हिट कर रहे हैं, और यहाँ पे तीनों हिट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ए, प्रॉपर्टी ऑफ बी, प्रॉपर्टी ऑफ सी, ठीक है बेटा जी। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज के आंसर आपके पास है, यहाँ पे मौजूद है, इनको नोट कर लें। प्रॉपर्टी ऑफ, देखिए पहला इसमें प्रॉपर्टी ऑफ ए 0.4 मल्टीप्लाई, प्रॉपर्टी ऑफ बी वो है 0.5 मल्टीप्लाई, प्रॉपर्टी ऑफ सी नॉट हिटिंग, सी नॉट हिटिंग की प्रॉपर्टी ये देखिए 0.4 है, 0.4 प्लस इसमें आ जाए प्रॉपर्टी ऑफ ए 0.4, प्रॉपर्टी ऑफ बी नॉट हिटिंग की प्रॉपर्टी ऑफ 0.5 और प्रॉपर्टी ऑफ सी है आपके पास 0.6 है, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ सी यहाँ पे 6 है। देन इसमें आ जाए प्रॉपर्टी ऑफ नॉट हिटिंग ए, हिटिंग ए 0.6, प्रॉपर्टी ऑफ बी आपके पास है 0.5 और सी आपके पास 0.6, और यहाँ पे तीनों हिट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ए 0.4, 0.5 प्रॉपर्टी ऑफ बी और 0.6 प्रॉपर्टी ऑफ सी, ठीक है बेटा जी। समझ आ रही है इस क्वेश्चन की? तो ये देखें आगे, इसमें आपने देखा कि हमने किस तरह से थ्योरम को बनाया है कि ए हिट कर रहा है, बी भी हिट कर रहा है, सी नहीं कर रहा, यहाँ पे ए और सी हिट कर रहे हैं, बी नहीं कर रहा, यहाँ पे बी और सी हिट कर रहे हैं, ए नहीं कर रहा, यहाँ पे तीनों ही टारगेट को हिट कर रहे हैं, फिर हमने उसकी इंडिपेंडेंट तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया और उनकी प्रोबेबिलिटीज लिखी है। प्रोबेबिलिटीज लिख के आपने इनका सम करना है, ठीक है जी। पहले को आपने मल्टीप्लाई किया तो 0.08 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.08 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ गया 0.12, इसको मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा 0.18, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.12, क्योंकि ये सेम इसी की तरह का है, ठीक है। इन सब का आंसर ले आए सम करके, तो आपके पास आंसर आ गया 0.50 प्रॉपर्टी ऑफ डी, ये आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है जी, जो हमने करना था, जिसमें उसने कहा कि 3 मिसाइल थे, ठीक है। देखिए मिसाइल फायर किए गए एक टारगेट की तरफ, तो उनकी हिटिंग करने की प्रॉपर्टी तीनों की गिवन है, नॉट हिटिंग की प्रॉपर्टी आपने 1 में से माइनस करके निकाल लीजिए, ठीक है। कहता है कि अगर वो मिसाइल जो है इंडिपेंडेंटली है तो उनकी प्रॉपर्टी फाइंड करें, एटलीस्ट 2 मिसाइल हिट, कम से कम 2 मिसाइल, ज़्यादा से ज़्यादा कितने कर सकते हैं, 3 ही है तो 3 कर सकते हैं। तो उसके लिए थ्योरम था जो हमने बनाया है, उसमें आपने वैल्यूज पुट की और आपके पास आंसर आ गया। ये था बेटा जी आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।